नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 शुरू करने के पहले आप लोग कुछ एक अपडेट हो जाइएगा कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है फार्मूला याद है कि भूल गए, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक ऐसे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री। और नंबर 2 था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑलवेज 360 डिग्री, ये हमेशा 360 होगा। ठीक, तो इस फार्मूले से, इन दोनों फार्मूले से हम लोग पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। देखो जैसे ये पहला फिगर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो देखो ध्यान से ये एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी फिगर में। जैसे अगर ये ट्रायंगल है ना ABC, तो ये इंटीरियर है और ये क्या है, एक्सटीरियर है। ऐसे ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है और ये इसका एक्सटीरियर है। ठीक है ना, तो वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल सम ऑलवेज 360 ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे जितनी उसमें साइड्स हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी साइड्स हो, चाहे जितनी साइड वाला पॉलीगन हो, लेकिन उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या रहेगा, याद रख लो, याद कर लो, 360 ही रहेगा। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं कि ना कि वी नो sum of exterior angles of a polygon equal to 360। अब एक चीज और आपको समझा दें कि ये प्रूफ कैसे होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का पॉलीगन हमेशा 360 डिग्री होता है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी, जो आगे समय आएगा तो हम आपको एक एक्टिविटी बताएंगे, उस एक्टिविटी के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि कैसे इसका सम 360 डिग्री होता है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी आप इस फार्मूले को लेके चलेंगे, तो क्या है फार्मूला, x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना आ गया बेटा, ये 250 इक्वल टू 360, सो x इक्वल टू 360 माइनस 250, सो x इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक, तो ऐसे आपकी x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लोग इसी फॉर्मूले को यहां भी यूज कर दें। ठीक है ना, तो अब देखो ये जो सिंबल होता है, मैंने एक और आगे वीडियो में बताया था, ये जो सिंबल है ना, कि किसी इस तरीके से जो सिंबल बना होता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, याद रख लो, ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, याद रखना। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, देखो यहाँ x है, फार्मूला ये लिखना सबसे पहले, जैसे क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले ये लिखना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। और अभी तो हमने बोला ना कि MCQs भी इसी तरीके के बनते हैं। तो x और ये कितना हो जाएगा, इसका अगर इंटीरियर 90 है तो इसका मतलब एक्सटीरियर भी क्या होगा, 90 होगा, है ना, 90 हो गया, प्लस इसका ये एक्सटीरियर गिवन है 60, इसका एक्सटीरियर देखो ये गिवन है 90 और ये कितना है 70, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 360। तो x प्लस ऐड कर लो, कितना आएगा, 9 और 6 15 और 9 5 14 24 24 7 4 31, यानी कि 310 डिग्री। चेक कर लो भाई, यही आएगा, 7 9 16 16 और 6 22 और 9 2 11 21। ठीक, तो ये आ गया आपका 310 डिग्री, अंडरस्टूड। सो नाउ x इक्वल टू 360 माइनस 310, सो व्हाट इज x, 50 डिग्री। तो ऐसे इसका आंसर आ गया और ये आंसर ये, तो समझ में आया ये फर्स्ट पहला क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बहुत ही है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन और नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन, 9 है और एक की 15 है। तो अगर मैं सीधा सीधा फार्मूला लगा देता हूं कि
ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ अ रेगुलर, ये याद रखना, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। तो देखो फार्मूला होता है 360 अपॉन n, बात आई समझ में, 360 अपॉन n, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो आप ये सोचोगे ये सर फार्मूला कैसे बना है ना, ये कहां से आ गया, तो थोड़ा सा डिस्कस। देखो अगर मैं एक पॉलीगन बना देता हूं एक स्क्वायर का, तो इसका एक्सटीरियर एक ये होगा, एक ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा, ऐसे होगा ना। तो देखो ये स्क्वायर है और ये पॉलीगन है, पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, क्लियर। और कितने एंगल हैं, देखो 1 2 3 4, देयर आर 4 एंगल, तो 4 इंटू 90 है ना इंटीरियर एंगल, तो 4 इंटू 90 कितना होगा, 360, ठीक। तो जितने भी एंगल्स होंगे, ध्यान रखो, जितने भी एंगल्स होंगे 1 2 3 4 एंगल्स है ना, तो हम उसका अगर 360 में डिवाइड कर दें तो मुझे ईच एंगल मान, देखो क्या है कि ये देखो x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ऐसे फार्मूला बना। तो ये कितने हैं, चूंकि 4 साइड्स हैं 1 2 3 4, तो 4 ही एंगल हमको मिलने वाले हैं। तो 4x इक्वल टू क्या होगा, 360, देन x इक्वल टू 360 अपॉन 4, और 4 क्या है, नंबर ऑफ साइड, यानी इसको अगर n बोले तो यहाँ क्या लिखना होगा, n, क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो ये ऐसे ही आया, तो कितना जाएगा ये 360 अपॉन 9, तो कितना जाएगा ये 40 डिग्री, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉली, रेगुलर का मतलब ही होता है जिसके सारे एंगल्स इक्वल हों, सभी साइड्स इक्वल हों, तो 40 डिग्री हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी वही कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू, सिमिलरली बिल्कुल सेम, अपॉन क्या कर देना 15 का डिवाइड करो 24 डिग्री आ जाएगा, तो इसका 24 डिग्री ऐसे हो जाएगा। आया समझ में अच्छे से, है ना, कोई डाउट नहीं। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो जस्ट इसका कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ many side does a regular polygon having measure of exterior angle is given 24। अब यहां दिया गया है कि 24 है, यहां आपका जो अभी इस सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा था वही अब इसमें गिवन है, ठीक। तो जस्ट आप फॉर्मूला उल्टा लगा दो। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है एक्सटीरियर एंगल इज 24, एक्सटीरियर एंगल 24। देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 24 डिग्री मालूम है, और पूछ रहा हाउ मनी नंबर ऑफ साइड्स। देखो अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला भी है ना, तो जस्ट उल्टा कर दो, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन ईच एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, अंडरस्टूड। तो 360 अपॉन 24 और इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, दोनों डिग्री में 24 डिग्री भी है, ये भी है, डिग्री कैंसिल हो गया, यूनिट क्या बचा 15। समझ में आ गया। तो ऐसे आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 15। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। शायद पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 बोल दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने कहा योर क्वेश्चन इज कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15 नॉट थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक चीज तो समझ में आ गई कि नंबर ऑफ साइड्स हम, और ये नंबर ऑफ साइड्स और एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालना, आगे हमको ना कि नंबर ऑफ अगर साइड्स निकालना है तो अगर मुझे किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल अगर हमको पता है तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, फार्मूला आप समझ रहे हैं ना, 360 अपॉन n। और अगर हमको एक्सटीरियर एंगल मालूम है तो नंबर ऑफ साइड्स बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 360 अपॉन n के फार्मूले से, या 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है, कह रहा है हाउ मेनी साइड आर रेगुलर पॉलीगन हैव ईच इंटीरियर एंगल 165। देखो कोई भी पॉलीगन कुछ इस फॉर्म में है, आगे को कुछ भी है आई डोंट नो, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि ये 165 गिवन है, उसका इंटीरियर एंगल मालूम है, ठीक बात आई समझ में, और रेगुलर है। ये भी है कि ये जो भी बनाएगा जैसा भी होगा, जितनी भी साइड्स होंगी वो एक रेगुलर पॉलीगन को बना रहा है, और इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा। क्वेश्चन ये है कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। ठीक देखो ध्यान से, अगर ये 165 है तो अगर मुझे इसका एक्सटीरियर मालूम हो जाए तो हमारा ये प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, ये कौन सा, ऐसे कोई फिगर बना होगा, ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे कोई पॉलीगन बनना है, तो ये सभी इसके क्या बनना है, एक्सटीरियर, ये क्या है सब एक्सटीरियर, ये क्या है सब इसके ऐसे एक्सटीरियर बनना है। तो अगर मुझे ये एक्सटीरियर मालूम हो जाए तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि इसमें कितनी साइड्स हैं। देखो, और आप निकाल सकते हो, अगर ये ए है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं किसी लाइन के ऊपर, ठीक, जिनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है ना, इनको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना, या चलो ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि 180 होगा पूरा और इसमें से 160 आप माइनस कर दीजिए, तो बेटा कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक, अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू क्या फॉर्मूला, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, डिवाइड कर दो 24, सब 24 के ही आसपास घूम रहे है ना। तो चलिए, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, देयर आर, ये तो थर्ड तो हो गया था, फोर्थ है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग ईच ऑफ इंटीरियर एंगल 165, ये 15 डिग्री एंगल था सॉरी, और ये 24 क्या निकली है, साइड्स निकल आए, 24 साइड्स होंगी। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो, दो पार्ट है, ए और एक बी। अब ए पार्ट में देखो, कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल ईच, यहां भी लिख दो भाई, ईच लिख दो, ठीक है ना, कंफ्यूजन नो, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन गिवन है कितना 22 डिग्री। अब देखो 22 डिग्री इज गिवन, ध्यान से समझो, करें ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 22 डिग्री। तो कैसे पता करें क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो हम लोग इसकी क्या नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू कितना आएगा 360 अपॉन 22, ध्यान रखना है ना, बहुत अच्छे से समझ लो। और अगर हम इसका डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 0, यानी 180 अपॉन 11। तो क्या कोई भी नंबर ऑफ साइड्स मिक्स्ड फॉर्म में हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना, वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स होंगी 1 2 3 4 लाइक दैट, सो दैट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। 180 अपॉन 11 नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे कोई भी पॉलीगन है ही नहीं, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री आ जाए। आगे बात समझ में, तो ऐसे हो गया आपका ए पार्ट। बी पार्ट कह रहा है कैन इट
एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? देखो कह रहा क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? अब देखो दूसरे में चलते हैं। इफ 22 डिग्री इज अ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अब समझो जरा, अगर ये इंटीरियर एंगल हो गया तो एक्सटीरियर क्या होगा? देन एक्सटीरियर एंगल इज कितना हो जाएगा? 180 माइनस 22, कितना आ गया बेटा बताओ जल्दी से? 8 ये आ जाएगा और 7 माइनस 2 5, सही है, देख लो 158 आ गया। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स क्या आएंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन 158, ये भी नेचुरल नंबर नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो भी नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं आया? दैट इज नॉट ऑल्सो भी पॉसिबल, क्योंकि इसको भी कैंसिल करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई भी आपको ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें भी अगर वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, दोनों ही केस में अगर 22 एक्सटीरियर है तब भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, और अगर इंटीरियर 22 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? 158 हो जाएगा, देन आल्सो भी नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड? समझ में आ गया इसका? 5th क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। कम टू 6 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिनिमम इंटीरियर एंगल्स। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल्स के पहले हम लोग मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कब होगा? जब नंबर ऑफ साइड्स सबसे कम होंगी। क्लियर? तो देखो मिनिमम पॉलीगन कौन सा होता है? मिनिमम है ना, या स्मॉलेस्ट पॉलीगन? स्मॉलेस्ट रेगुलर या स्मॉलेस्ट पॉलीगन की बात हो रही, रेगुलर की तो हो नहीं रही बात, तो रेगुलर लिखना है कि नहीं? रेगुलर लिखना है। स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन क्या है? पॉलीगन इज ट्रायंगल। सबसे छोटा अपना कौन सा होता है? ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो जो सबसे छोटा होता है उसी का एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा होता है, ध्यान देना। सो देयरफॉर नाउ हियर n इक्वल टू कितना है? 3। सो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा? 360 अपॉन 3 यानी कि 120 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ये मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ये समझ में आया? सो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स? अब देखो मैक्सिमम मालूम हो गया कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री। कंफर्म? तो फिर मिनिमम इंटीरियर एंगल्स, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू, तो देखो ट्रायंगल का ऐसे देखो फिगर में कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो 120 डिग्री हमने निकाला, तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? 180, क्योंकि सम तो 180 होता है, माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। बताइए समझ में? तो क्वेश्चन कह रहा था वाई, तो हमने वाई के लिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक। क्यों होता है ये हमने पूरा डिटेल में आपको बताया। बी पार्ट करा, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल्स
अब देखो एक्सटीरियर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो मैंने दोनों ही पार्ट कह सकते ना, ए एंड बी दोनों ही पार्ट, देखो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री और मिनिमम इंटीरियर एंगल्स 60 डिग्री। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। 6 का ए पार्ट में मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पूछा गया था, जो आपका कितना आया 60 डिग्री, और इसमें पूछा गया मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज है 120 डिग्री। तो ऐसे आपका ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, फिर मिलते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज में। ओके, थैंक यू।